ओवैसी। बात करते हैं सर, बात करते हैं, उसकी भी बात करते हैं। देखिए, लेकिन जैसा आपने बताया ना, सीट बाय सीट कैलकुलेशन, जाति का गणित, अपने मतदाता को स्थानीय स्तर पर समझाना, ये काम हर पार्टी करती है। तो इधर से हुआ तो उधर से भी हुआ होगा। लेकिन जब इस किस्म का नतीजा आता है तो ये माइक्रो मैनेजमेंट वाला चुनाव भर नहीं है, बिल्कुल, ये उससे बढ़कर था। अब जैसे उदाहरण के तौर पर सबसे ज्यादा राजपूत जाति के कैंडिडेट जीते हैं इस चुनाव में, 32 उम्मीदवार राजपूत जाति के जीते हैं। आबादी कितनी है? 3.45%। अब अगर सिर्फ जाति पर वोट पड़ा होता तो ये लोग जीत के आते क्या? सवर्णों में राजपूत के बाद भूमिहार जाति के 23 उम्मीदवार जीते हैं। इनकी कितनी आबादी है? 2.87। ब्राह्मण 14 जीत करके आए हैं। बिहार में ब्राह्मण है 3.65%। आप पिछड़ों की बात कर लीजिए तो 14.26% आबादी वाले यादव समाज से 28 प्रत्याशी जीत करके आए। सबसे ज्यादा आरजेडी ने टिकट दिए थे। 26 कुशवाहा जीते। कुर्मी समाज से 25 उम्मीदवार जीत के आए। वैश्य समाज से 26 जीत के आए। दलित समुदाय से 36 जीते, अधिकांश एनडीए के। और मुस्लिम समाज से 11 प्रत्याशी जीते हैं। अब ये जो बात कर रहे थे अभी आप मुस्लिम समाज वाली बात, एनडीए के महागठबंधन के 3 जीते, 3 उम्मीदवार जीते। और एआईएमआईएम के 5 उम्मीदवार जीते। और कल मैं ओवैसी जी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा एक आदमी तो हमारा 370 वोट से हार गया है। तो वो 6 सीट लेकर के आते, बिल्कुल 6 सीट कांग्रेस के बराबर हो जाता पूरा मामला उनका। आरजेडी से सोचिए कितना आगे। शुरू में तो वो कांग्रेस से आगे बढ़ गए थे। ये सब बताने का मतलब ये है कि इस बार कोई वो कास्ट और कम्युनिटी की जो दीवारें थी वो साबुत नहीं रह गई। त्रिपाठी जी, नहीं, बस यही एक लाइन है जिससे मैं बात शुरू करता, अगर आप शुरू में भी मेरे पास आते। दरअसल इस चुनाव ने साबित किया है कि नेता, हम मीडिया के लोग, वो जनता को जाति के, धर्म के खांचे में धकेलते हैं। वो उस तरह से जनता नहीं जाती। और हम चूंकि इतना जाति जाति चिल्लाते हैं, उसके बाद हम ही कह देते हैं कि देखो जाति है कि जाति नहीं, इतना हल्ला करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि वो जाति वाला अपने सामाजिक या सामूहिक प्रतिनिधित्व की भी बात न करे। सामाजिक प्रतिनिधित्व तो सभी सामाजिक समूहों का, सभी जातीय समूहों का हो और स्वतः स्फूर्ति होता रहे तो जाति पर योग्यता हमेशा आगे दिखेगी। नहीं होगा तो रिएक्शन होगा, लेकिन उस रिएक्शन को किस तरह से, कैसे हैंडल करना है, वो अगर वो जाति वाला नहीं समझ पाएगा तो उसका परिणाम इस तरह से आएगा। बिहार के चुनाव को नंबर 1 जाति टूट गई, नंबर 2 डेवलपमेंट पॉलिटिक्स वो सबसे ऊपर है, सबको दिखता है। और मैं एक शब्द का इस्तेमाल बार बार करता रहा, एस्पिरेशनल बिहार। इसको और जोड़कर देखें तो जब हम कहते हैं कि भारत डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ बढ़ेगा और 2047 विकसित भारत की बात करते हैं, तो आप सारे इलेक्शंस को देखिए, यूपी को देखिए, हरियाणा को देखिए, महाराष्ट्र को देखिए, दिल्ली को देखिए, आपको सब इन लाइन नजर आते हैं। यानी सब कतार में खड़े हैं कि हम गलती से भी ये जो विकसित भारत वाली ट्रेन चल रही है, इससे हम अपना डब्बा उतार कर अलग से नहीं रखें। बिल्कुल ठीक। और वो देखने में वहां तक मिला जब ओडिशा का चुनाव भी उसी ट्रेन में, उसी डब्बे में जाकर फिट हो गया, जबकि नवीन पटनायक जैसा नेता था। और मैं फिर कह रहा हूं, ये चुनाव नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार की जीत नहीं है। ये चुनाव बिहारी एस्पिरेशन की जीत है। ये चुनाव विकसित भारत 2047 की जीत है। और मैं तो लगभग हर दूसरे तीसरे दिन इसी शो में कहता था कि महाराष्ट्र होने जा रहा है। नंबर को लेकर हम भी ये अनुमान नहीं लगा पा रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र होने जा रहा है ये मैं लगातार कहता रहा था। और मैं ये भी कहता था कि भाजपा बड़ी पार्टी होगी, जेडीयू छोटी होगी, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल इतनी छोटी हो जाएगी ये अनुमान मुझे भी नहीं था। इतनी छोटी हो जाएगी। गलत साबित हुई। हाँ, गलत साबित हुआ, तो मैं तो स्वीकार कर रहा हूं। जब आपने कह दिया ये महाराष्ट्र होने जा रहा है तो उसमें सब कुछ क्लियर था, उसमें फिर नंबर देने की कोई बात ही नहीं बची थी। जो आपने भी बात कही, मैं इसको कल दूसरे तरीके से किसी से कह रहा था, सर आप सहमत हो अगर तो, और प्रधानमंत्री ने भी इसको कल अपने भाषण में इसका जिक्र किया है। देखिए, अगर आप ये भी छोड़ दें जाति की दीवार टूटी, इसका मतलब ये नहीं कि एक जाति को सडनली जो है यादव को जो है वो भूमिहार प्यारे लगने लगे तो उस, क्योंकि सामने उम्मीदवार था वही तो उसको जाके वोट डाल दिया। ये वैसा नहीं था। ये तो एक जनरल टेंडेंसी हमने सबने चर्चा की ना कि नीतीश ने बुरा क्या किया हमारा। नीतीश ने खराब तो कुछ नहीं किया, ये तो उनका विरोधी भी कहता था भाई बुरा तो कुछ नहीं किया, नुकसान तो कुछ नहीं किया, अच्छा ही किया जो किया इतने साल। हाँ, ज्यादा हो सकता था, वो अलग बात हो सकती है किसी के मन में। लेकिन अगर कोई बिहारी वोटर, मैं कहता हूं एनडीए का विरोधी भी, ये सोचता हो, मुझे लगता है कि लोगों ने सोचा कि भाई यहां नीतीश है, सेंटर में मोदी है, इनकी जोड़ी है, दोनों पार्टियां साथ में है, हम मोदी के साथ चलेंगे तो बिहार को ज्यादा मिलेगा। बड़ी सेल्फिश सोच भी मैं कह रहा हूं अगर मतदाता की रही तो ये भी प्रोग्रेसिव है।
वो इतना तो देख रहा है, अपना भला भला बुरा सोच रहा है कि भाई ये दोनों लोग साथ में रहेंगे तो हमको कुछ ज्यादा मिल सकता है। एक ही डिब्बा अगर एक बार यहां रहेगा तो कुछ कम मिलेगा। क्यों सर? कि मैं इस चुनाव को विश्वसनीयता के स्तर पर देखता हूँ। ये चुनाव विश्वसनीयता का था कि आप किस पे ज़्यादा भरोसा करते, किसकी बात पे, क्योंकि सब लोग बोलते हैं, सब बात करते हैं, तो उसमें नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार पर लोगों ने ज़्यादा भरोसा किया। तो ये भरोसे का चुनाव है, क्योंकि फ्रीबीज की बात करेंगे, 10,000 की बात करेंगे तो वहाँ भी 30,000 की बात हुई, वहाँ भी सरकारी नौकरी की बात हुई, करोड़ों रोजगार की बात हुई, बहुत सारे चीज़ें देने नहीं देने की बात हुई। लेकिन लोगों को लगा, कई बार होता है ना, आप भरोसा करते हैं तो कहते हैं अच्छा ये आपकी बात, हम कई बार कभी सौदा भी करते हैं तो कहते हैं नहीं इस आदमी के साथ खड़े थे, 2 रुपए कम भी मिलेगा तो कोई बात नहीं। ये बात ऐसा अक्सर होता है, सामान ठीक देगा, सामान ठीक देगा, तो वो विश्वसनीयता की बात होती है। तो मुझे ये चुनाव मोटे तौर पर विश्वसनीयता का लगता है, और विश्वसनीयता की वजह से ही आप अपने अपने घेरे से निकलते हैं।